नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। देखिए इस सर्दी की सुबह कितना कलरफुल जो फूलों से भरा हुआ गमला नजर आ रहा है। तरह तरह के कलर हैं और एक एक गमले में देख रहे हैं आप इतने इतने फूल जो है भरे हुए हैं। ये देखिए ये फूल भरे हुए हैं। इस तरह के एक एक गमलों में इतना इतना फूल लेने का तरीका क्या होता है। तो मैंने देखा कि काफी लोग कहते हैं जी कलर यही है, सब कुछ यही, लेकिन हमारे इतने फूल नहीं आते। तो आखिर इतने फूल क्यों नहीं आते दोस्तों? तो ये ट्रिक जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। 3 ट्रिक ऐसी बताऊंगा टिप आपको कि उन टिप को अपना करके आप भी मेरी तरह इन गमलों में, जैसे देखिए ये इतने फ्लावर हम ले रहे हैं, इसी तरह की फ्लावरिंग आप भी ले सकते हैं। तो इनका तो टाइम चला गया, ये गुलदाउदी है, लेकिन अब कमिंग जो स्प्रिंग सीजन के पौधे लग रहे हैं तो उसमें जैसे कि डॉग फ्लावर हो गया, कैलेंडुला हो गया और बिगोनिया, पिटोनिया, बहुत सारी चीजें हैं, पेंजी हैं। तो इस तरह के फूलों में से आज एक डॉग फ्लावर। आखिर डॉग फ्लावर होता क्या है, क्यों डॉग का नाम दिया गया है इसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम देखते हैं कि डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं उसको। तो डॉग फ्लावर के बारे में बताऊंगा कि उसको हम फूल ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए क्या करने वाले हैं, क्या 3 टिप अपनाने वाले हैं जिससे कि वो फूलों से भर जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि डॉग फ्लावर में हम ज्यादा फूल लेने के लिए क्या करेंगे, वो 3 टिप बताऊंगा, उसको अपनाएंगे आप और ये फूलों से भर जाएगा आपका। तो अभी हमारा फूलों से नहीं भरा है, ये अभी तो स्टार्टिंग स्टेज पर है और क्या करना है वो हम करेंगे आज 3 टिप। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसको डॉग फ्लावर आखिर क्यों कहते हैं इसको डॉग फ्लावर। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये जो है निचला हिस्सा है, ये ऊपरला हिस्सा है और ये डॉग का जो मुंह होता है वो है। ये देखिए डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं, इसको इस तरह करेंगे। ये देखिए अंदर का हिस्सा, जीभ भी दिखाई दे रहा है, ऊपर के 2 कान भी दिखाई दे रहे हैं और माउथ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये भौंकने की जो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, देखिए ऐसा लग रहा है कि डॉग जो है बाग कर रहा है, मतलब भौंक रहा है। तो इसीलिए इसको डॉग फ्लावर का नाम दिया गया है। वैसे इंग्लिश नेम इसका बात करें तो एनेंट्रेनम इसका नाम होता है। तो एनेंट्रेनम या डॉग फ्लावर में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दोस्तों 2 वैरायटी होती है। एक होती है ड्वार्फ, ये ड्वार्फ वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरी वैरायटी जो होती है आप देखिए स्क्रीन पर, लंबी हो जाती है, लगभग 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट तक हाइट उसकी चली जाती है और वो लंबी वाली होती है। और लंबी वाली में भी 2 ब्रांचेस, मतलब 2 होती हैं उसकी। एक तो सिंपल होती है और दूसरी होती है बटरफ्लाई टाइप। उसके फूल जो हैं ज्यादा बड़े होते हैं और उसको बटरफ्लाई डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। तो आइए, नाम तो हो गया और आपने देख लिया कि क्यों डॉग फ्लावर कहते हैं। अब हम टिप्स देखते हैं। उससे पहले देखें कि डॉग फ्लावर को क्या है। ये देखिए डॉग फ्लावर की ये होती है सैपलिंग। ये सैपलिंग है, इसको लगाएंगे हम गमलों में और ये कुछ ही दिनों में जो है 1 महीने के अंदर इस तरह के रूप ले लेगा। लेकिन इस तरह का रूप लेने के लिए क्या करना होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब ये लगाएंगे आप तो इसकी मेन टिप ये देखिए, यहाँ से जो है ऐसे तोड़ देनी है। अब कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, इसको यहीं से उठा के तोड़ देते हैं। तो यहाँ से नीचे से तोड़ेंगे, सोचते हैं फुटाव आ जाएगा। फुटाव इसमें कैसे आएगा, नहीं आएगा फुटाव इसके अंदर। फुटाव इसलिए नहीं आएगा, 1-2 ब्रांचेस रह जाएंगी। अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा लेनी है तो देखिए यहाँ पर 1 लीव, ये तो जो है सीड लीव्स है, इसका कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्ते छोड़े। अब ये आप देखिए गौर से देखेंगे, हर पत्ते के साथ एक ब्रांच निकल रही है। अगर हम इसकी ऊपर की टिप नहीं तोड़ते तो ये क्या होता, ये ऊपर चला जाता और एक जो गुच्छा फूल का है वही बन करके आता। तो हमने इसको लगाते से पहले इसको तोड़ दिया। अब क्या होगा, ये 2 4 6 8 ब्रांचेस इसकी निकलेंगी। जैसे कि देखिए इसमें 2 4 6 8 और इसके बीच में और निकल आई है। तो इस तरह की ब्रांचेस निकल आई। अब ये पौधा जो है इतना हो, ये वाला पौधा जो है इस रूप में आ जाएगा आपका लगभग 40 से 45 दिन के बीच में। अब भी हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेंगे। टिप नंबर आपने 1 देखा है, इसी टिप नंबर 1 को दोबारा देखिए कि हम इस स्टेज में क्या करेंगे। तो ये रख दिया हमने। अब हमारा ये पौधा है या ये गमले में पौधा है, हम क्या करेंगे, कैंची उठाएंगे और ये देखिए इनको यहाँ से, यानी कि कहने का मतलब 4-6 इंची छोड़ करके जो ऊपर का टिप है वो सब इस तरह से, जैसे नाई हमारे बाल काटता है, हमने भी इसकी बाल काट दिया हमने। और इसी तरह से ये भी है, लगाने से पहले ये देखिए ये हमने कट कर दिया।
अब ये लोग कहेंगे पागलपंथी, लेकिन पागलपंथी नहीं है, यकीन मानिए, इस टिप को याद रखिए। लेकिन ये और बता दूं कि ये हर पौधे में नहीं की जा सकती है। कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ये टिप अपना सकते हैं। तो सभी पौधे में मत कर दें, उसकी भी वीडियो हमारे पास आपके पास आएगी हमारी। तो ये देखिए, ये कर दिया टिप नंबर 1। अब टिप नंबर 2 क्या करना है आपको? क्या ऐसे काट के छोड़ देंगे और ये ग्रोथ पकड़ लेगा? नहीं दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, ये हल्का हल्का खोदेंगे। ये देखिए, इसको खोद करके क्या करेंगे हम, जब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे तो इसका जो है खाना भी बढ़ना चाहिए। तो खाना बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये फ्लावर फूड जो है हम इसको डालेंगे इसमें। 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी फ्लावर फूड इसके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, हमने खोद दिया और इसके अंदर ये जो है इस तरह से हम इसको ये डाल दिया। इसी तरह दूसरी तरफ से भी इस तरह से खोदेंगे और इस फ्लावर फूड को हम डाल देंगे और मिट्टी से ढक देना है। आखिर मिट्टी से क्यों ढकना है? टिप नंबर 2 में मिट्टी से ढकने का कारण क्या है? कोई भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें मिट्टी के अंदर ढकने का रीज़न ये हो जाता है कि मिट्टी के अंदर ढकेंगे तभी जो पूरा का पूरा काम करेगा। कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित है, यानी कि बैक्टीरिया है इसके अंदर, और हम डायरेक्ट ऊपर छोड़ेंगे तो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो इन बैक्टीरियाज को मार देगी। तो हमारे खाद का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी खाद खोद के डालिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, कोई भी खाद जो है मिट्टी में दबा के डालिए। मिठाई की दुकान की तरह उसको ऐसे ऊपर शो पीस मत बनाइए। तो एक टिप ये हो गया, 2 टिप हो गए। अब तीसरी गलती कहाँ करते हैं हम? तीसरी गलती ये करते हैं, गमले में अक्सर मैंने लोगों को देखा है 4 इंची जगह छोड़ देते हैं, 5 इंची जगह छोड़ देते हैं। हमारे हर गमले में आप देखेंगे मात्र और मात्र 2 इंची जगह आपको मिलेगी, 1.5 इंची जगह मिलेगी, 1 इंची जगह मिलेगी। अब इसके अंदर इतनी जगह है, हम पानी, टिप नंबर 3 याद रखिए, टिप नंबर 3 में देखिए इतना पानी हमने डाला कि ये खाद जो डाला है वो डिजोल्व हो करके इस मिट्टी में ही रह जाएगी, ना कि गमलों के नीचे से निकल के आपके फर्श पे होते हुए निशान बनाते हुए बाहर जाए। तो उसमें क्या होगा, जो भी हमने ये मल्टी न्यूट्रिशन वाला फ्लावर फूड डाला, ये फ्लावर को 10 गुना बढ़ा देता है, ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देता है। तो जो ये हमने डाला ये सारा घुल के बाहर निकल जाता है, पौधे को तो मिला ही नहीं। तो पौधे में ग्रोथ कहाँ से आएगी? जैसे आप ये देखिए कि छोटे छोटे गमलों में है और इतने बढ़िया फ्लावरिंग आ रही है, तो इसका कारण क्या है? इसको लिक्विड फर्टिलाइजर प्रॉपर वे में दिया जाता है और 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाता है, क्योंकि इन गमलों में जगह ज़्यादा होती नहीं है कि हम सॉलिड डालें। तो रेडी टू यूज़ फूड इनको दिया जाता है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं सामने आपके है कि कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये टिप अपनाएंगे, ये 3 टिप अपनाना है आपने, और इस तरह से आपके जो गमले हैं वो फूलों से भर जाएंगे। अब इसके बाद कटिंग नहीं करनी है, यही कटिंग लास्ट है आपकी, यानी कि 2 कटिंग हमने डॉग फ्लावर में करनी है। एक तब करनी है जब ये देखिए, जब स्टार्टिंग स्टेज पे आप लगाते हैं, अगर ये पौधा बहुत छोटा है तो थोड़ा बढ़ने दें, और नहीं इस साइज़ का है अगर 3-4 इंची का, तो इसकी टिप काट के आप ये वाली, ये देखिए टिप काट करके ऐसे लगाएंगे तो ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 ब्रांच या 8 ब्रांच जो है बढ़ जाएगी। तो ये टिप अपना करके आप भी अपने डॉग फ्लावर में पूरा भर के फूल ले सकते हैं दोस्तों।